प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर नंबर 5 है, एक्सरसाइज 3 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको सीखेंगे किस तरीके से हल करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप अपना रफ नोटबुक और पेन अपने पास रखें और साथ ही साथ आप भी इसको सॉल्व करते जाइए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो ये है, if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square। क्या दिया गया है? कोई AP है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें n टर्म्स का जो सम है वो दिया गया है 4n minus n square। तो करना क्या हमने? What is the first term? That is S1। फर्स्ट टर्म क्या है इस AP की? What is the sum of first two terms? पहले दो टर्म्स का सम क्या होगा? व्हाट इज द सेकंड टर्म? दूसरी टर्म क्या है? सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड 10th टर्म। तीसरी और 10वीं टर्म क्या है? एंड फाइंड nth टर्म। और nth टर्म क्या है? तो लग रहा है ये एक लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आराम से करेंगे हम इसको। सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ दिया गया है Sn, यानी सम ऑफ n टर्म्स। वो क्या है? 4n minus n square। तो अगर हम यहां से चाहेंगे सम ऑफ टू टर्म्स निकालना है तो n के बदले हम 2 वैल्यू करेंगे तो वी विल गेट S2, दैट इज सम ऑफ टू टर्म्स। सम ऑफ 3 टर्म्स निकालना है तो इजी है, लेकिन सवाल हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो अगर आप समझेंगे फर्स्ट टर्म का मतलब है अगर हम n के बदले 1 पुट करेंगे यानी S1 का मतलब है एक टर्म का सम, क्योंकि एक ही टर्म है, इसको किसी और के साथ जोड़ना नहीं है। तो S1 का मतलब डायरेक्टली हम कहेंगे फिर कि ये पहली ही टर्म है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि n के बदले हम 1 पुट करेंगे, वी विल गेट S1 व्हिच इज एक्चुअली द फर्स्ट टर्म, दैट इज A1। तो इसी फॉर्मूला में अब हम n के बदले पुट वैल्यू करेंगे 1। तो अब आप उस वक्त क्या देखेंगे, जब हम n के बदले पुट वैल्यू करेंगे 1 तो हमारे पास क्या है? 4 into 1, यहाँ पे लिखा मैंने 4 into 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो आगे सिंपलीफाई करेंगे इसको। A1 जो हमारे पास है 4 into 1 is 4 minus 1 square is 1, that is 3। तो पहली टर्म हमने निकाली है, that is 3। अब इसके बाद आगे चलेंगे। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है, what is the sum of first two terms? That is simply S2। तो अब हम इसी फार्मूला में n के बदले 2 वैल्यू पुट करेंगे। S2 means the sum of first two terms। तो अब S2 क्या हमारे पास है? 4 into 2, यानी इस फार्मूला में जो हमारे पास है 4n के बदले आप 2 देंगे माइनस 2 स्क्वायर। तो यहीं पे मैंने लिखा है 4 into 2 minus 2 square। सिंपलीफाई करेंगे, we will get 4 2s are 8 minus 2 square is 4, that's 4। तो दो टर्म्स का जो सम है वो अब हमारे पास है 4। पहली टर्म हमारे पास है 3 और दो टर्म्स जो है उनका सम जो है पहली और दूसरी टर्म वो है 4। अब सवाल पूछ रहा है व्हाट इज द सेकंड टर्म। देखिए सेकंड टर्म का मतलब है सिर्फ दूसरी टर्म आपको निकालनी है। अगर आप समझेंगे आपके पास पहली टर्म है और दो टर्म्स का सम है। आपको पता है कि A1 हमारे पास यानी पहली टर्म जो है वो है 3 और दो टर्म्स का सम जो है वो है 4। और आपको पता है कि सम ऑफ टू टर्म्स जो होता है ना वो है A1 प्लस A2। इसका मतलब है A सम ऑफ टू टर्म्स इज 4 जो हमने अभी हासिल किया है। पहली टर्म है 3 और दूसरी टर्म हमें पता नहीं है, जो हमने पता करनी है वो है A2। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। वी विल गेट 4 minus 3 is equal to A2 एंड वी विल गेट 1 is equal to A2। तो इसका मतलब है जो A2 है वो है 1, यानी अब दूसरी टर्म जो हमारे पास है वो है 1 और पहली टर्म जो है वो है 3। अब देखिए हमारे पास क्या है, वी हैव A1 is equal to 3, A2 is equal to 1। देखिए पहली टर्म जो है वो हमारे पास 3 है और दूसरी टर्म जो है वो हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। तो दूसरी टर्म को हम पहली टर्म माइनस करेंगे, 1 को हम 3 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 1 minus 3 दैट इज -2। देखिए अब हमारे पास पहली टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज थर्ड टर्म। तो आप सेकंड टर्म को कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। अगर आपके पास सेकंड टर्म है तो इसको आप कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिए तो वी विल गेट थर्ड टर्म, इसीलिए मैंने लिखा है A2 प्लस D। अब हमारे पास जो A2 है दैट इज 1 और कॉमन डिफरेंस है दैट इज -2। जब हम 1 प्लस -2 करेंगे वी विल गेट -1। तो इस तरीके से हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो है -1। तो आगे चलेंगे आप 10th टर्म। देखिए अब 10th टर्म में हम बार बार तो कॉमन डिफरेंस ऐड नहीं करेंगे,
अगर हमारे पास 9 टर्म पता होती तो सिंपली कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे n टर्म फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से 10th टर्म, इसलिए हम क्या करेंगे an आपको पता है n टर्म a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब a10 आपको निकालना है, इसका मतलब है पहली टर्म आपके पास 3 है, n का वैल्यू है 10 माइनस 1 इंटू डी आपकी जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज -2। तो अब इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 3 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 इंटू -2, और सिंपलीफाई करेंगे तो दिस इज 9 इंटू -2 दैट इज -18, और सिंपलीफाई करेंगे वी विल गेट a10 इज इक्वल टू -15। तो इस तरीके से हमने 10th टर्म भी अब निकाली है। अब फाइनली हमारे पास क्या है, हमने nth टर्म कैलकुलेट करनी है, यानी nth टर्म क्या है। तो nth टर्म के लिए फार्मूला आपके पास है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे यही फार्मूला हम फिर से लिखेंगे। जब हम ये फार्मूला लिखेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ d का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, यही पुट करेंगे हम, देखेंगे क्या हो जाएगा फिर। तो an जो हमारे पास है अब आएगा वो है a1 दैट इज 3, n माइनस 1, क्योंकि ये नहीं बता रहा है कि कौन सी, ये कहता है nth टर्म, nth मीन्स n के बदले हम n ही रखेंगे, d के बदले हम यहाँ पे -2, क्योंकि हमें पता है कॉमन डिफरेंस इज -2। थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे इसको, 3 इंटू, देखिए यहाँ पे n इंटू -2 दैट इज -2n, -1 इंटू -2 दैट इज +2। तो अब 3 और 2 को हम ऐड कर सकते हैं, तो फाइनली वी विल गेट an इज इक्वल टू 5 माइनस 2n। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में सारी चीजें जो हमसे पूछी गई थी, जैसे पहली टर्म क्या है, दूसरी टर्म क्या है, सम ऑफ 2 टर्म्स क्या है, तीसरी टर्म क्या है, 10th टर्म क्या है और nth टर्म क्या है, तो हमने इन सब चीजों को इस वीडियो में सीखा है आज कि किस तरीके से करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सब चीजें समझ आए होंगे, और अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप दोबारा से रिपीट वीडियो को कीजिए, उस जगह पे जाइए और इसको देखिए दोबारा से। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा आपको ये जरूर समझ आएगा। थैंक यू।